कि राहुल गांधी जी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, वो यात्रा देश के लोगों में, बुद्धिजीवियों के बीच में बड़ा असरदार साबित हुआ है। खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और हो सकता है कि अन्य एक राज्य में भी हमारी संभावना है। माननीय सम्राट चौधरी जी से पूछेंगे, जब 5 राज्यों के चुनाव बन जाएंगे और जब उनकी पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगेगी, तब उनसे पूछेंगे असलियत की क्या है और कौन किसके लिए काल बन के आया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय से ही उनके नज़र में था कि बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए। तो आप लोगों ने कितनी बार दिया अब तक? नहीं, दिया नहीं, हम लोगों ने राशि, आप तुलना कीजिए ना कि यूपीए गवर्नमेंट में जो राशि दी जाती थी बिहार के विकास के लिए, उसमें कमी आई है या नहीं कमी आई, ये तो जो हमारा हक है बिहार का, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। और अब जब उनकी सरकार है तो बिहार को कितना दे रहे हैं, इसको एकदम बिल्कुल श्वेत पत्र के तरह बिहार की जनता को बताएं। पनौती शब्द इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और राहुल गांधी जो पीएम मोदी को कहते हैं कि वो पनौती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से भी बयान निकल कर सामने आता है और कहा जाता है राहुल गांधी तो खुद ही पनौती हैं, इसलिए पार्टी तो आगे नहीं बढ़ रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, अब तो पनौती शब्द जो है खूब चर्चा हो रहा है, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी के लिए पनौती हैं क्या? देखिए, ये शुरुआत हुई छठ पर्व के त्यौहार के समय ही, जो क्रिकेट मैच चल रहा था उसमें मोदी जी गए थे। तो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह के टाइम में वर्ल्ड कप हुआ तो जीते थे, उसके पहले भी जीते, तो और इनके समय में नहीं जीते। तो ये एक लोगों का है, हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब बिखराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे से देखिएगा, जो हमको सूचना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, कि मोदी जी के खिलाफ बगावत अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 5 राज्यों के परिणाम के आने के बाद बगावत का सुर बहुत बुलंद होने वाला है। ये आप देखेंगे कि पार्टी के लिए कौन पनौती है। राहुल गांधी, तो सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, वो यात्रा देश के लोगों में, बुद्धिजीवियों के बीच में बड़ा असरदार साबित हुआ है। और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपया राहुल गांधी जी के इमेज को तहस नहस करने के लिए खर्च किया था, उस पर पानी फिर गया और एक अच्छे राजनेता, स्वच्छ राजनेता के रूप में जो चेहरा स्थापित हुआ है अभी देश के सामने, उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में राहुल गांधी के कैंपेन के बाद हमने सरकार बनाने का काम किया है। और अभी जो 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उसमें राहुल, जहां थोड़ा बहुत हम लोग कमज़ोर भी पड़ रहे थे, राहुल गांधी जी के कैंपेन के बाद, प्रियंका गांधी जी के कैंपेन के बाद कांग्रेस जीत रही है और मजबूती से जीत रही है। और ख़ास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और हो सकता है कि अन्य एक राज्य में भी हमारी संभावना है। तो हम लोग 5 में 4 तो पक्का जीतने जा रहे हैं और अंतिम दौर में कहीं ये भी नहीं हो जाए, जो माहौल बन रहा है, कि 5 में 5 कांग्रेस की सरकार बन जाए। सर, ये भी कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए पीएम मोदी काल बन के आएंगे 24 में, सफाया कर देंगे पूरी तरीके से, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये हम माननीय सम्राट चौधरी जी से पूछेंगे, जब 5 राज्यों के चुनाव बन जाएंगे और जब उनकी पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगेगी, तब उनसे पूछेंगे असलियत की क्या है और कौन किसके लिए काल बन के आया है। काल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम काल शब्द का प्रयोग नहीं उनकी तरह कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सभ्यता वाली पार्टी से आते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उनका नेतृत्व कमज़ोर पड़ गया है भाजपा में, और इस चुनाव परिणाम के बाद बहुत तेज़ी से सुलग जो रहा है अंदर से, वो सामने आ जाएगा। आप कह रहे सर कि पत्ते की तरह जो है बिखर जाएगा बीजेपी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है भिंडी गठबंधन है, वो जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा, उसमें और भी लोग
कई पार्टी के लोग भविष्य में शामिल होंगे और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसके बाद, उसके परिणाम के बाद जो फेंस पर खड़े हुए लोग हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ तेज़ी से आएंगे और उनको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी को बार बार मैं कहता हूं कि आप ये इधर उधर की बात करके विकास की तरफ जाइए और जनता को ठगने का काम मत कीजिए। सर, एक चर्चा इन दिनों फिर से शुरू हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, विशेष राज्य की दर्जे की बात, आप बिहारी हैं पहला नंबर, दूसरे तो ये है कि कांग्रेस के हैं। क्या लग रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग तो जब जदयू और भाजपा एक साथ बिहार में नेतृत्व कर रही थी तो उस वक्त में भी लाखों लोगों के हस्ताक्षर से एक स्मारक पत्र प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को सौंपा गया था। उस समय भी हम लोगों ने 2 कदम आगे बढ़ के समर्थन किया था कि बिहार के विकास के लिए, खास करके जब बिहार का विभाजन हुआ तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के पास क्या हो गया, सिर्फ बालू और बाढ़ यही देखने को हम लोगों को मिल रहा था। तो विकास के लिए यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देना अनिवार्य था। इसलिए हमने खास करके अलग राज्य होने के बाद, झारखंड के अलग हो जाने के बाद हम लोगों ने हमेशा इसका समर्थन किया है और आज भी उसके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। आपने कहा है कि समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब आप केंद्र में आपकी सरकार थी उस टाइम विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, अब क्यों मांग कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आप 9 साल से कौन शासन चला रहा है? और ये सर एक नहीं, उसके इस 9 साल के दौरान बिहार की जनता को वो बतावें कि यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो बिहार को कितना राशि मिला और अब जब उनकी सरकार है तो बिहार को कितना दे रहे हैं। इसको एकदम बिल्कुल श्वेत पत्र के तरह बिहार की जनता को बताएं और इधर उधर की बात करने से बढ़िया है कि आंकड़ा प्रस्तुत करें। सर, ये भी कह रहे हैं कि आप लोग ही थे जो विशेष राज्य के दर्जा को नकार दिया था। रघुराम राजन समिति जो है आपके समय में ही बनी थी और आप लोगों ने नकार दिया, फिर विशेष राज्य की दर्जा की बात कहीं कहाँ आती है अब? नहीं, हम लोग तो देखिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय से उनके नज़र में था कि बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए। तो आप लोगों ने कितनी बार दिया अब तक? नहीं, दिया नहीं, हम लोगों ने राशि, आप तुलना कीजिए ना कि यूपीए गवर्नमेंट में जो राशि दी जाती थी बिहार के विकास के लिए उसमें कमी आई है या नहीं कमी आई। ये तो जो हमारा हक है बिहार का उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ उनका शासन नहीं है, जैसे ही उस शासन से अलग होते हैं बिहार से, वैसे ही राशि देना बंद देते हैं, राशि की कटौती कर देना चाहते हैं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह बंद हो गया था जब मुख्यमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदन में ये मांग की कि ज़मीन के लिए जो गरीबों को 1 लाख रुपया देना है उसके जगह 2 लाख कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र में आपकी सरकार है, विशेष पैकेज दिलवाइए, हम लोग ये सब करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं विशेष पैकेज तो दे रहे हैं, तभी तो बिहार में विकास हो रहा है, नहीं तो कहाँ होता है। बिहार का विकास पैकेज क्या मिल रहा है? अगर इतनी बड़ी बात वो कर ही रहे हैं तो फिर असंतोष उनके खिलाफ बिहार के लोगों में क्यों है? वो बिहार के लोगों को बताएं तो कि हम बिहार का विकास का विशेष पैकेज दे रहे हैं जिससे विकास हो रहा है। ये तो ठीक है, अभी की स्थिति छोड़िए, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, लगातार बिहार जो एक अविकसित राज्य के रूप में धीरे धीरे आने लगा था, उसको निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने पटरी पर लाने का काम किया। इसलिए हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उनके बनने के बाद बिहार तरक्की किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार जो है तरक्की किया, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। इस तरह का कहना है कांग्रेस एमएलसी हैं समीर सिंह, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष पैकेज की जो बात कर रहे हैं कहाँ मिल रहा है, साफ तौर पे जनता को भी बताएं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।